ठीक है। अब मनी एंड क्रेडिट में क्या है कि मनी के बारे में पढ़ लिया हमने, अब बात कर रहे थे हम क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट का मतलब क्या है? लोन। क्रेडिट क्या होता है? लोन होता है। अब जो लोन है ना, उस लोन को लेने के लिए हम कहाँ से, सोर्सेज कौन कौन से लोन लेने के लिए, तो जो सोर्सेज है ना उन्हीं को क्या बोला जाता है? सेक्टर्स। वो सोर्स क्या है आपके? सेक्टर है। कितने सेक्टर है? 2 सेक्टर। दो तरह से आप, 2 सेक्टर से आप क्या ले सकते हो? लोन ले सकते हो। पहला सेक्टर है आपका फॉर्मल और दूसरा है इनफॉर्मल। तो इससे पहले हमने बात की थी कि जो लोन लेते हैं ना, उसको लोन लेने टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है ना, वो क्या है उसमें जरूरी है। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है कि डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। कोई भी लोन लोगे आप तो आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, तो डॉक्यूमेंट्स जरूरी है। दूसरा, आप उस पर कोई ना कोई इंटरेस्ट रेट लोगे, 10%, 5%, 2%। अगर आप जैसे किसी किसी रिलेटिव से लेते हो तो 2 रुपए सैकड़ा ऐसे देता है वो, तो वो क्या हो गया? आपका इंटरेस्ट रेट हो गई। ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोन पे करने में कैपेबल नहीं हो पाए, मतलब नहीं दे पाए लोन, तो फिर वो क्या करेगा बेचारा? तो उसमें आपकी होती है कोलेट्रल। तो कोलेट्रल क्या है? कोलेट्रल वो गिरवी रखने वाली चीज है। क्या गिरवी रखोगे आप? आप ज्वेलरी रख सकते हो, असेट रख सकते हो, आपके क्या बोलते हैं इसमें, जैसे आपके जो मकान है, आपकी दुकानें हैं, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जमीन है, उसके कागज है, ये एज ए कोलेट्रल आप जो है रख सकते हो। तो ये तो क्या हो गई बात, इसकी हो गई कोलेट्रल की। ये सारे क्या है? दीज आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस। ठीक है। तो क्या क्या कंडीशंस होंगी वो सब आपकी उसमें पेपर में डॉक्यूमेंटेशन में हम कर देते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना, उनके बेसिस पर आप लोन कहां से ले सकते हो। तो 2 तरीके हैं लोन लेने के, एक तो फॉर्मल से और एक इनफॉर्मल से। अब फॉर्मल का मतलब क्या है कि जहां पर सबसे ज्यादा फॉर्मेलिटीज होती है, मतलब जहां फॉर्मेलिटीज होगी वो क्या होगा? फॉर्मल होगा। और जहां पर कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, आप सीधे जाओ अपने फूफा जी के पास, फूफा जी हमें क्या है, पैसे चाहिए। फूफा जी के पास पैसे हैं तो दे देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। आपका दोस्त है, पैसे मांग लो, है उसके पास तो दे देगा, नहीं है तो नहीं देगा। वहां पर किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ेगी आपको, भाई यार देखो ये कागज लेना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ना। फॉर्मल में फॉर्मेलिटीज है, मतलब जितने भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट है ना, वो कहां पर अप्लाई होते हैं? फॉर्मल में अप्लाई होते हैं। तो फॉर्मेलिटीज होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के जमाने में अगर आप ये सब काम नहीं करोगे ना, फॉर्मेलिटी नहीं करोगे ना कोई भी, तो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हमारे लिए। कैसे कि जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया, बाद में आप ही मुकर गए, फिर घूमते फिर वो कहते हैं ना कि क्या है कि आज नगद कल उधार। इसलिए क्यों लिखता है वो आज नगद कल उधार? दुकान पे लिखा रहता है ना आज नगद कल उधार, और उस पे से भी लिखा रहता है, दुकान पे भी लिखा रहता है भाई जो नग उधार उधार लेने वाला जो है ना हमारे राजा है, इसलिए हम राजा के साथ जो है राजा को परेशान नहीं करते, इसलिए हम उसको कोई सामान देते ही नहीं है ना। ऐसे लिखा था कल से उधारी चालू। उसको इतना रेस्पेक्ट क्यों देते हैं वो उधार देने वाले? लेंडर जो है उसको इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहा है? उसको पता है भाई लेगा तो लेते टाइम तो क्या है उसमें, ये भी है कि लेते टाइम तो क्या रहता है? गाय, और देते टाइम क्या बन जाता है? शेर। शेर बन जाता है। सांड तो नहीं बनता, लेकिन शेर बन जाता है। तो गाय क्या है, जैसे आप लोन लोगे ना तो उधार लेने जाओगे तो क्या कहोगे? भाई साहब जरूरत है, पैसे दे दो यार, और मुझे पैसे की जरूरत है। आपने भाई ठीक है दे दिया भाई, यार बेचारे की जरूरत है। अब मांगोगे ना आप, खा के जा रहा हूँ तेरे पैसे लेना। तो ये क्या है आपका? इसकी वजह से क्या चाहिए आपको? फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। पर यहाँ पर हम दूसरी चीज पढ़ रहे हैं, यहाँ पर वो चीज नहीं है ना, वो नेगेटिव फैक्टर है उधार लेने वाले का। हम तो यहाँ पे उधार लेने वाले के फायदे की बात कर रहे हैं। उधार लेने वाले जो है उसको क्यों उधार मिलना चाहिए, मतलब क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए, लोन क्यों मिलना चाहिए। अब ये देखो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फाइनेंस कंपनीज, एसएचजी। बैंक आप जानते ही हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो सोसाइटीज होती है जिसमें कुछ लोग मिलकर क्या करते हैं, उसको बनाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं अपने ही जो नोन है या उनमें से लोगों को क्या देते हैं? लोन देते हैं। एक होता है फाइनेंस कंपनीज, ये क्या करती है? फाइनेंस करती है। आप होम लोन ले लो, आप व्हीकल ले लो, इन पर लोन देती है, उनको फाइनेंस करती है, और उनका वो जो है उस पैसा वो दे देती है इस चीज का, फिर आप उनको देते रहो किस्तों में। तो ये क्या हो गया आपका? फाइनेंस कंपनी। ये सारे क्या है? फॉर्मल। अब इनके लिए क्या करना पड़ता है आपको? वो सारे फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है, कोलेट्रल है ना, डॉक्यूमेंटेशन, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, सारे यहाँ पर अप्लाई होते हैं। दूसरा, इन सबको जो है सुपरवाइज करने के लिए कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? इन सबको सुपरवाइज करता है, ध्यान रखता है भाई कोई भी गड़बड़ ये नहीं करें। ऐसा नहीं करेंगे कि अभी तो जो है इंटरेस्ट रेट इतनी है फिर बढ़ा देंगे। मतलब सभी बैंक्स में जो इंटरेस्ट रेट है वो इन्होंने क्या की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? डिसाइड करता है भाई इससे ज्यादा नहीं ले सकते, इससे कम नहीं ले सकते, ये सब चीजें क्या डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऐसे अपनी मनमानी जो है इंटरेस्ट रेट ये लगा नहीं सकते। दूसरा क्या है, ये लोग लेते हैं लो इंटरेस्ट रेट। जब आप कोई भी इनसे क्रेडिट लेते हो, लोन लेते हो, तो इस पर क्या देता है? ये लो इंटरेस्ट रेट देता है। तो इस तरह से ये फायदेमंद है। अब इनफॉर्मल की बात कर लेते हैं, जहाँ कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती। तो फॉर्मेलिटी क्या नहीं है, आप किसके पास जाओगे? मनी लेंडर के पास चले जाओगे। फार्मर्स होते हैं ना गाँव में, ज्यादातर किसके पास जाते हैं? उनको पता होता है भाई ये पैसे देने वाला, ये देगा हमें पैसे, तो उसके पास चले जाते हैं। तो उधार देने के लिए लेंडर्स होते हैं गाँव में, तो उसे बोलते हैं मनी लेंडर। तो मनी लेंडर से लेते हैं। ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग बिजनेस ही करते हैं इस काम का ही, पैसे उधार देना लेना। ये मनी लेंडर भी ऐसा ही करते हैं। ट्रेडर्स क्या होते हैं? कुछ लोग
कि चलो पैसा आ गया थोड़ा सा तो इसको इन्वेस्ट कर देते हैं। कैसे करेंगे इन्वेस्ट? किसी को उधार दे दो तो लोन दे दो उसको। एक होता है एम्प्लॉयर्स, जहां आप जॉब करते हो वो भी कई बार आपको लोन दे देते हैं, रिलेटिव्स देते हैं हमारे, और फ्रेंड्स भी क्या करते हैं, हमें लोन देते हैं। तो ये सारे क्या है, इनफॉर्मल है। इनके पास कोई कागजी कार्रवाई नहीं करते हो आप, कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती यहाँ पर, ठीक है। टर्म्स एंड क्रेडिट कुछ नहीं है। हाँ, पर इसमें प्रॉब्लम ये है कि कल को ये कह सकते हैं आज तो आप दे रहे हो 2 रुपये सैकड़ा, 2 महीने बाद कह सकते हैं आपको ज्यादा देना पड़ेगा, है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रॉब्लम्स लेने वाले को, जो बोरोवर है ना, उसको आती है। इस और अगर मान लो ऐसा करते भी है ना, तो फिर सुपरवाइज करने के लिए कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि क्यों कर रहे हो आप। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सुपरवाइज नहीं करता। और इस सबसे जो घटिया चीज है इसकी वो ये है कि ये कई बार पैसे लेने के लिए, पेमेंट वापस लेने के लिए अनफेयर जो मीन्स है ना, उनको यूज करते हैं। मार्केट में रोक लिया, घर पे चले गए, है ना, गालियां निकाल रहे जाके, जा पैसे दे, चोर है तू, तो ऐसे बोल रहे हैं, है ना। हाँ, घर पे वो भेज दिए लड़ने के लिए, गुंडे भेज दिए कि पैसे, है ना। तो ये कंडीशंस किसमें होती है, आपके इनफॉर्मल में होती है। और हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं, मतलब 2 रुपए सैकड़ा, 24% इंटरेस्ट रेट होती है, 2 रुपए सैकड़ा। और बैंक कितने देते हैं? 8%, 7%, 9%, 11%। तो 2 रुपए सैकड़ा मतलब 24% इंटरेस्ट रेट पे देते हैं कई बार। तो ये सिस्टम क्या है आपका, इनफॉर्मल और फॉर्मल हो गया। इस तरह से आपके क्या हो गए, 2 सेक्टर्स हो गए क्रेडिट के। अब आप इसमें ये कंफ्यूज मत हो ना, जैसे आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर थे वो अलग है ना, वो किसके, जॉब्स के हैं, एम्प्लॉयमेंट के हैं, वो सब ठीक है। और ये किसके हैं, लोन देने के लिए, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। समझ में आ गई बात। अब हम बात करेंगे